Hi, good evening, my dear friends. So, today this is the third lecture, the series on transducers. Yesterday, we saw about the mechanical type of transducers. कल हम लोग ने मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर देखा था. Let us complete it. So, कल तक जो हमने देखा था वो एक थोड़ा सा रिकैप करता हूँ. इसके बेसिक एलिमेंट है कि मेटल के बने होते हैं मैकेनिकल जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, और फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड समहाउ दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलिब्रेटेड विद द फोर्स अप्लाइड, and from the displacement we can calculate the force. That is what the basic philosophy is. So in this area we have two major measurements कि या तो फोर्स आपको मेजर करना हो सकता है, और एक आज हम पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट एक पार्ट है इसका. इंडस्ट्री में प्रेशर मेजरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फोर्स मेजरमेंट एक्चुअली. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री डील करती है फ्लो से, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ गैसेस, फ्लो ऑफ स्टीम. ठीक है, तो फ्लो के कारण हमको प्रेशर मेजर करना पड़ता है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सिस्टम. किसी पाइप में अगर किसी गैस का फ्लो हो रहा है, it is necessary to measure the pressure so as to ensure the safety of the system, safety of the pipe, कहीं ऐसा ना हो फट जाए. ओके, सो द मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रेशर मेजर करना होगा. दैट वी विल सी इन टुडेज लेक्चर. ओके, सो कल हम लोग देख रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट लीनियर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है. थर्ड वन इज लेटरल. ब्रोविंग रिंग कल का जो एग्जांपल देखा था कल, कि फोर्स वर्टिकली लग रहा है बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेटरल है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल लाइक इन दिस प्रूविंग मशीन. रिंग के डिस्प्लेसमेंट से फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है. रिंग कितना डिस्प्लेस हुई है, कितना एलोंगेट या कंप्रेस हुई है, उससे फोर्स कैलिब्रेटेड रहता है. दिस इज द मशीन हियर. ओके, देन वी हैड saw about this angular type of displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करके भी टॉर्क कैलकुलेट किया जा सकता है. फोर्स नहीं, फोर्स का दूसरा फॉर्म है टॉर्क. ओके, व्हेन फोर्स is applied in rotation, that is called torque. Then we had saw about this helical spring, cantilever beam. Then एक जो छूट गया था वो ये है कि लेटरल वाले में ही जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, अगर उसकी 90 डिग्री डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, उस लेटरल डिस्प्लेसमेंट से भी अप्लाइड फोर्स निकाला जा सकता है. जैसे कि कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट अगर आप ले लें, इलास्टिक ऑब्जेक्ट, तो उसमें अगर एक साइड से फोर्स लगाएं तो इट इज़ वेल पॉसिबल कि उसकी दूसरी दो साइड्स जो हैं वो एलोंगेट हो जाए, है ना, लाइक दिस. दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस हैज सम इलास्टिसिटी. ठीक है, तो अगर आप ऐसे से फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हो सकता है कि ये जो साइड्स हैं ये बाहर की ओर निकल आए. ठीक है, तो ये वाली साइड बढ़ गई, ये साइड बढ़ गई, है ना. तो इन पे अगर हम कुछ मेजरमेंट करें तो इट इज़ पॉसिबल कि इस फोर्स को कैलकुलेट किया जा सके. ठीक है, सो इसमें ये है एक जो एग्जांपल है लोड सेल का. लोड सेल बिल्कुल सिंपल सा है, जैसा जो मैंने भी बताया बिल्कुल वही है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और साइड के जो सिलेंडर है उसकी डायमेंशन चेंज हो रही है, तो वहाँ एक स्ट्रेन गेज लगा रखा है. Strain gauge is another transducer which is converting the change in length, change in dimension, into change in resistance. Now that change in resistance can give change in some voltage or change in some current, which in turn can be measured
टू कैलकुलेट दिस अप्लाइड फोर्स। यानी कि लोड सेल में क्या हो रहा है कि जिस साइड से फोर्स लगाया जा रहा है उसके अपोजिट, उसके 90 डिग्री साइड एंगल पे जो साइड्स हैं, दोज आर गोइंग टू चेंज, वो चेंज हो जाएंगी। जब वो चेंज हो जाएंगे तो उसमें हम स्ट्रेन गेज नाम का एक दूसरा टाइप का ट्रांसड्यूसर लगाएंगे, लगा हुआ है वहाँ पे, जो कि चेंज इन डायमेंशन को मेजर कर सकता है। और जैसे ही वो डायमेंशन चेंज होगी वो अपना एक रेजिस्टेंस चेंज कर देगा। रेजिस्टेंस क्या है? एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, ओम्स लॉ में पढ़ा होगा हम लोग रेजिस्टेंस। तो जब वो साइड्स बढ़ेंगी या घटेंगी तो अपना रेजिस्टेंस चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज कर देगा। जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज कर देगा तो जिस भी सर्किट में वो लगा होगा उस सर्किट में फ्लो हो रही करंट या फिर फ्लो हो रहा वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज वो चेंज हो जाएगा और उसको मेजर करके नापा जा सकता है कि कितना फोर्स लगा है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फिलॉसफी अराउंड दिस। अब इसके बाद हम लोग जो मेजर चंक पढ़ेंगे वो है कि प्रेशर कैसे मेजर किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री में चल रहा है वो यही है। तो बेसिक प्रिंसिपल तो सेम है, फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जा सकता है। तो आप कोई भी इक्विपमेंट लगाएं, अगर वो मैकेनिकल टाइप का है तो उस पर फोर्स लगने पर उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। उसी चेंज इन डायमेंशन को अगर आप किसी तरीके से मेजर कर सकें, नाप सकें, तो वो बन जाएगा हमारा फोर्स मेजरमेंट या प्रेशर मेजरमेंट का एक तरीका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेजर जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वही चार हैं। कौन कौन से चार हैं? एक ये बोर्ड ऑन ट्यूब है, एक डायफ्राम है, एक कैप्सूल है और बेलोस ये है। ठीक है, तो अच्छा, जो हम लोग को मार्केट में जो मिलता है वो कुछ, इसमें मैंने शायद फोटो नहीं लगाई हुई है, कुछ ऐसा एक्चुअली ये एक डायल है। हमको जो मार्केट में मिलेगा, तो कोई भी प्रेशर मेजर करने वाली डिवाइस जो मिलेगी वो देखने में ऐसी होती है ना, आप देखोगे सामने से ऐसा कुछ एक डायल ना हुआ है, ऐसा डायल है। यहाँ पे अंदर स्केल्स बनी हुई हैं, है ना, स्केल्स हैं। यहाँ पे अपना एक कांटा लगा हुआ है और इनके स्केल्स पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, 1 psi, 2 psi। ठीक है, यहाँ psi यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कुछ रीडिंग होगा, 5 6 7। ठीक है, ये यहाँ माउंटिंग करने के लिए कुछ पाइप वगैरह जैसे कुछ अरेंजमेंट दिया होगा, अंदर हो सकता है कुछ ऐसा दिया हो यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ जो हमें देखने को मिलता है। अब ये जो अरेंजमेंट बना हुआ है यहाँ पे, इसमें कई तरीके चीज़ें लग सकती हैं। इसमें आप, हो सकता है अगर ये हाई प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होगा तो हो सकता है इसके अंदर बोर्ड ऑन ट्यूब लगा हो, बोर्ड ऑन ट्यूब। लो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस हो सकता है इसके अंदर बेलोज लगा के काम चलाया गया हो। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से प्रेशर में इसको यूज कर रहे हो, कैसे डिवाइस है और किस जगह का प्रेशर, कौन से एनवायरमेंट का प्रेशर इसको झेलना है ना, उसके डिपेंड के अलावा इसके अंदर की क्या मैकेनिक्स होनी चाहिए, कौन सा डिवाइस लगना चाहिए, बोर्ड ऑन ट्यूब लगना चाहिए या बेलोज लगने चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड। और कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करके कौन बनाएगा? हम तो मार्केट में जाए हमको ये मिल जाएगा, लेकिन जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी, जिसने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसने सब कुछ स्टडी करके रखा है ना। वो आप उससे मांगोगे तब अब बोलेगा आपको कौन से कितने psi तक का चाहिए, रेंज आप बताइए। आप मुझे रेंज बता दीजिए कि आपको कितने psi तक का चाहिए। आपने बोला कि 10 psi का चाहिए। व्हाट इज psi? psi इज पाउंड पर स्क्वायर इंच, स्क्वायर, पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसको दूसरे में क्या बोलते थे आप सुने होगे पास्कल। ठीक है, विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी का दूसरा फॉर्म है पाउंड पर स्क्वायर इंच। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि रेंज बताइए, आप मुझे रेंज बताइए, यानी कि मैक्स टू मैक्स आप कितना नाप सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से आपको वो बना के दे देगा। वो उसके अंदर क्या लगा है, हालांकि किसी नॉर्मल इंसान को तो मतलब नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को मतलब है। ठीक है, सो
दिस इज द थिंग हियर। तो पहले क्या है, बोर डाउन ट्यूब, इसके सामने मैंने लिखा हुआ है कि हैवी प्रेशर झेलने वाले हैं, मतलब कि हाई प्रेशर कंडीशन में यूज होता है, हाई प्रेशर कंडीशन में यूज होता है क्या ये है सिर्फ ऐसा कि ये सी शेप्ड की ट्यूब्स हैं, सी शेप की ट्यूब्स हैं, मेटल ट्यूब्स हैं, ठीक है, मेटल ट्यूब्स हैं, 250 डिग्री तक इसका टर्न होता है, मेटल ट्यूब्स हैं। इधर से अगर आप कोई प्रेशर डालेंगे किसी भी तरीके से, इधर से अगर आपका प्रेशर गया, चाहे वो लिक्विड का प्रेशर हो, आपने इसके अंदर लिक्विड घुसा दिया, या फिर कोई गैस का प्रेशर हो, तो ये इस अंदर प्रेशर गया, इसके अंदर गया, और ये जब नॉब पे आके यहाँ पे रुकेगा ना, यहाँ पे ये बंद होता है, तो ये प्रेशर के कारण ये नॉब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपने कुछ अरेंजमेंट लगा दिया, कोई गियर सिस्टम, कोई गियर सिस्टम या फिर कोई पॉइंटर जैसा कुछ ऐसा लगा दिया, तो उससे आपको ये शो हो सकता है कि कितना प्रेशर है। फिर उसको आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, यहाँ स्केल भी एक लगानी पड़ेगी कि फला प्रेशर दिया तो फला डिफ्लेक्शन हुआ। आपने मान लीजिए 1 psi प्रेशर दिया, तो इस गोल गोल स्केल पे 1 mm का डिफ्लेक्शन हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। 2 psi दिया तो 2 mm का डिफ्लेक्शन हुआ, 3 psi दिया तो 3 mm का डिफ्लेक्शन हुआ। तो इस तरीके, ये तो मेरा सिंपल एक, तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा, है ना, k टाइम्स कुछ होगा, k टाइम्स, दैट k टाइम्स कैन बी कैलिब्रेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड, और उससे आप प्रेशर नाप लेंगे। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे बताया समझा गया है, लिक्विड अंडर प्रेशर, जिसका भी प्रेशर नापना हो वहाँ पे इसको फिट कर दिया है। ठीक है, ये पॉइंटर इसका क्या दिखा रहा है, पॉइंटर ये दिखा रहा है कि कितना प्रेशर है लगा हुआ। ये स्केल हम लोगों ने कैलकुलेट करके अपने आप से लगाई हुई है, कनेक्टिंग लिंक है, कुछ गियर सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से बन सकता है। अब ये जो ट्यूब का शेप है, दो तीन तरीके का हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है और स्पाइरल भी हो सकता है। आपको और सेंसिटिविटी चाहिए, सेंसिटिविटी मतलब कि थोड़े से में ही ज़्यादा रो देना। सेंसिटिव बच्चा क्या होता है, तो थोड़ा सा परेशान करो ज़्यादा ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही कि अगर थोड़ा इनपुट लगाने पे ज़्यादा आउटपुट चाह रहे हो आप, कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, थोड़े से प्रेशर चेंज में ही आपको वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा देते, तो वैसा चाह रहे हो तो ऐसा आपको चाहिए क्या लगाना पड़ेगा, स्पेरिकल लगाना पड़ेगा, या स्पेरिकल या फिर हेलिकल। इनकी एक्यूरेसी भी बेटर होती है इससे, सी टाइप से। ओके, देन द अदर वन इज, आई होप दिस वन इज क्लियर। और उसके बाद जो है डायफ्राम, ये जो मेरे फ़ोन में माइक लगा हुआ है, इस माइक के अंदर भी एक डायफ्राम है, अंदर एक छोटा सा डायफ्राम लगा हुआ है। क्या कर रहा है वो, जब मैं बोल रहा हूँ तो वो एयर का प्रेशर जा करके उस डायफ्राम पे कुछ कंपन प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो क्या है डायफ्राम, एक जस्ट एक प्लेट है, कुछ थिक, हो सकता है कुछ थिक भी ना हो, इज जस्ट 0.1 थिक। ये एक प्लेट है, के भी एक बहुत छोटे हिस्से, 10वें हिस्से या 100वें हिस्से की मोटी एक प्लेट है, मेटल की बनी हुई। ठीक है, अब एयर प्रेशर जब इस पर लग रहा है, तो जब जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू वाइब्रेट, इज गोइंग टू चेंज इट्स शेप एंड साइज, है ना। डिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन दिस, ये कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसको सिंपल से समझते हैं कि मैं, ये जो प्रेशर है ये नॉन वेरिंग है, वेरी नहीं हो रहा है। अब बोल रहा हूँ तो बोलते समय तो वेरी हो रहा है, पर एक मान लेते हैं कि ये वेरी नहीं हो रहा है। वेरी नहीं हो रहा होगा तो जस्ट एक सिंपल सा ये इसमें कर्वेचर आ जाएगा, है ना। और जो ये कर्वेचर आएगा, मान लेते हैं कि ये x चेंज हो गया, यहाँ पे F फोर्स लगने पे, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर लगने पे, दिस x इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड P, विच इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है।
ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर। एक्सटर्नल प्रेशर लगा कर तो क्या किया है, प्रेशर कैसे मेजरमेंट करेंगे? अगर कुछ अरेंजमेंट एक्स्ट्रा लगा करके बिलो में डायफ्राम में कुछ अरेंजमेंट एक्स्ट्रा लगा करके अगर आप ये डिफ्लेक्शन ना पाओ, ये कि कितना झुका, अगर ये नाप पाओ तो आप ये नाप सकते हो कि कितना आपके यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेट करना है और ये हमें ये हमें ऑब्जर्व करना है और ये हमें कैलकुलेट हो जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा एक और थोड़ा डिज़ाइन चेंजेस कर देते हैं। ये तो फ्लैट सरफेस टाइप हो गया है। एक और टाइप का आता है जिसमें कोरुगेटेड सरफेस रहती है। कोरुगेटेड सरफेस मतलब ये है कि थोड़ा सा ऐसा कुछ रहेगा, मतलब मुड़ा मुड़ा सा रहेगा, बीच में मुड़ा मुड़ा सा रहेगा। ये इसकी प्लेट है, इस टाइप से कुछ रहेगा। हुआ क्या कि जब ये मुड़ा मुड़ा सा जो रहता है ना, तो इसका ये सरफेस एरिया जो है, ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, घटाने का साइन लगा रहा हूँ। सरफेस एरिया अगर बढ़ गया इसका, तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ये और सेंसिटिव हो जाएगा। यानी कि आपको इनपुट में क्या जा रहा है, इनपुट में जा रहा है प्रेशर, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, इसमें आउटपुट मिल रहा है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाने का मतलब है कि कम इनपुट में भी आपको ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, यानी कम प्रेशर होते हुए भी आपको डिफ्लेक्शन उतना मिल सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे माइन्यूट चेंजेस प्रेशर निकालने होंगे, थोड़ा सा प्रेशर चेंज हो कि मुझे तुरंत पता चल जाए, है ना, वहाँ पे इस टाइप का लगता है। और इंडस्ट्री में यही यूज़ होता है, कोरुगेटेड टाइप। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे फ्लैट वाले का लिखा है। उसके बाद ये मेरा कैप्सूल है, कैप्सूल थोड़ा सा और सेंसिटिव हो गया। ठीक है, कोरुगेट इसमें मैंने कहाँ पे लिखे हैं कोरुगेटेड वाले, एक्चुअली ये सॉरी इधर होना चाहिए था, कहीं पे इधर होना चाहिए था, ये उधर लग गया है। ठीक है, अब कैप्सूल क्या है, कैप्सूल क्या है, कैप्सूल का मतलब है कि दो डायफ्राम्स को जोड़ देंगे तो उसकी जो सेंसिटिविटी है और बढ़ जाएगी। ये सामने आपको ये जो है, ये मैंने एक चित्र बनाया है, एक डिवाइस का, एक इंस्ट्रूमेंट का, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वही है। इसमें सामने उसको साइड व्यू लिया है, तो ये कुछ सामने से देखा अगर कोई देखेगा तो ये सामने से देखने में ऐसा लगेगा। ये यहाँ पे ये आपका डायल है, यहाँ पे ये इसका कांटा है, और ये कुछ थ्री है, सब होगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे दिस द काइंड ऑफ थिंग। अब इसको क्या है, इधर से कोई देख रहा है, यहाँ पे खड़ा होकर कोई देख रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो साइड से उसको दिख रहा है, तो साइड से उसको पॉइंटर दिखेगा, ये रहा उसका पॉइंटर, ये रहा। इसके अंदर जो है ये देखें तो ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, जहाँ मेरी कलम चल रही है बिल्कुल बीच में, ये जो दांत जैसे बने हुए हैं, दिस द टाइप ऑफ जो है कैप्सूल। इसमें दो डायफ्राम को आपस में चिपका के लगाया गया है, दो डायफ्राम को आपस में चिपका के लगाएंगे तो कैप्सूल बन जाएगी, सेंसिटिविटी और थोड़ी बढ़ जाएगी। काम वही है कि प्रेशर को हमको मेजर करना है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर लेंगे तो प्रेशर हमें मेजर हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद आता है बेलोज।
बेलोज क्या है, ये रहा इस तरीके से, इसमें यहाँ प्रेशर इनपुट हो रहा है और कुछ ऐसा मेटल का स्ट्रक्चर होता है, दिस बेलोज इज मेड ऑफ मेटल, ये है सेम है। इधर से प्रेशर डालेंगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा, है ना, इसमें मूवमेंट रह आएगा। इधर से कोई भी चीज़ है आप, ये बिल्कुल इस टाइप से बनी हुई है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है। यहाँ से जब आप एयर प्रेशर या लिक्विड प्रेशर कुछ भी डालेंगे तो ये एलोंगेट करने की कोशिश करेगा ना, ये फैलने की कोशिश करेगा। सिमिलरली जब इसमें से अगर प्रेशर खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट, मैकेनिकल अरेंजमेंट लगा करके अगर यहाँ लगाया तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कैलिब्रेट कर सकते हैं ये प्रेशर नापने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट को इस प्रेशर के फॉर्म में कैलिब्रेट किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ ये हो सकता है कि इतनी तरह तरह के यूज़ कर क्यों रहे हैं? तरह तरह यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि डायफ्राम अलग कंडीशन में यूज़ होगा, कैप्सूल अलग कंडीशन में यूज़ होगा, बेलोज अलग कंडीशन में यूज़ होगा, बॉर्डन ट्यूब अलग यूज़ होगा। अब ये बोल रहा है कि मैं ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं सकता हूँ, लो प्रेशर में ज़्यादा प्रेशर आप डालेंगे तो हो सकता है ये फट जाए बीच से, ठीक है। तो हर डिवाइस की, हर इंस्ट्रूमेंट की बिल्ड क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, वो सब चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। फिर हम किस रेंज के लिए बना रहे हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है वही इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है, ध्यान में रख के ही बनाता है कि फला वाला अगर ये डिवाइस में बना रहा हूँ तो ये अगर इतने से इतने प्रेशर के बीच में ऑपरेट करेगी तो ऑप्टिमम रहेगी, इसका ये कॉस्ट आएगा। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। यहाँ पे भी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लो प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर कैन बी मेजर्ड, मैंने ये बोला इसलिए कि अगर आप उल्टा प्रेशर लगाओगे, हवा इसमें से खींचोगे भी, तो भी उसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों साइड की वो पॉसिबल है, दोनों साइड मूवमेंट पॉसिबल है। उस तरीके से इधर भी दोनों साइड मूवमेंट पॉसिबल है, बॉर्डन ट्यूब में भी इधर भी पॉसिबल है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी पॉसिबल है। तो कांटा 0 पे दिखा रहा है तो ठीक है, नो प्रेशर है। इधर पता चला, इधर से हमने प्रेशर डाला लिक्विड का प्रेशर डालेंगे तो पॉजिटिव प्रेशर दिखाएगा, ठीक है। गैस का प्रेशर हो कुछ ऐसा कि वैक्यूम क्रिएट हो रहा हो, वैक्यूम में हमने इसको लगा दिया तो जो कांटा है वो अपोजिट साइड होगा, अपोजिट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सो जनरली 3 से 15 psi के लिए इसको यूज़ करते हैं बेलोस को, ठीक है। और यही इंस्ट्रूमेंट, ये जो 3 से 15 psi है, इंडस्ट्री की यही बेसिक क्या बोले उसको, बेसिक स्टैंडर्ड है, यही बेसिक स्टैंडर्ड है। 3 से 15 psi तक का जो माप है इंडस्ट्री में यही यूज़ होता है, इससे ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये सब जनरल है, जनरल बातें बोल रहा हूँ। एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कहीं भी कोई बड़ी मशीन बना रहे हो, कुछ और चीज़ें हो तो वहाँ पे चेंजेस हो सकती है चीज़ें। अब इतना सब हमने लोगों ने पढ़ लिया मैकेनिकल के बारे में, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या उनका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ें हमने एक बार देख ली। तो अब प्लस और माइनस क्या है, मतलब मुद्दे की बात क्या है। आप एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर क्या चाहते हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट सबसे कम हो, हमको इजीली मिल जाए मार्केट में, और हमारी जो इंस्ट्रूमेंट जो हम जहाँ भी लगाएं उसको वो एक्यूरेट आए बिल्कुल, उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। पता चल रहा है 5 psi प्रेशर है, दिखा रहा है 3 psi, है ना। या आपको छोड़ो, कोई भी खरीदेगा, कोई खरीदने वाला भी है तो वो भी यही चाहेगा, यही चाहता है। तो जो एडवांटेजेस हैं इसके वो ये है कि ईजिली बनाया जा सकता है इसको, मेटल है, मेटल और कुछ तो है नहीं, तो ईजिली बनाया सकता है, सस्ता सरल टिकाऊ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया आराम से मिल जाएगा आपको मार्केट में। और इसमें अलग से आप अरेंजमेंट करके इसमें गियर सिस्टम या कुछ लगा करके आप उसको ईजिली कैलिब्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा डिफ्लेक्शन है, ज़्यादा उसमें आपको
करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलिब्रेटेड स्केल वो आपको लगा के देगी। अब इसमें दिक्कतें क्या है? दिक्कतें ये हैं कि ये सब करने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। अगर आप 100-200 मीटर दूर बैठे हो और पता आपका इक्विपमेंट वहां लगा हुआ है, 100-200 मीटर दूर लगा है, तो वहां जाके जाके देखना पड़ेगा, अच्छा ये भी इतना प्रेशर है। आप इसे कंप्यूटर में नहीं ला सकते, ठीक है? कंप्यूटर में लाएंगे तो उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए आ भी गया, आपने अलग से कुछ लगा करके सिस्टम, कुछ अलग ट्रांसड्यूसर लगा करके कर भी लिया, तो उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है, उस सिग्नल को फर्दर और ज़्यादा यूज़ नहीं किया सकता है, ठीक है? फिर मैकेनिकल पार्ट्स में वियर एंड टियर भी होते हैं, फ्रिक्शन भी होता है, तो हो सकता है कि आपका कांटा कहीं कहीं अटक जाए। कांटा अटकने का मतलब ये है कि यू विल सी द रॉन्ग रिजल्ट, आपको गलत दिखेगा वहाँ पे, प्रेशर कुछ और है, आप देखेंगे कुछ और इंडस्ट्री में जो दिखता है एक्शन उसके हिसाब से लिया जाता है। लाइन की सेफ्टी है कि लाइन 20 psi से ज़्यादा नहीं चल सकती है, ठीक है? अग्रीड। फिजिकल प्रेशर है, यानी असली में जो उसमें बह रहा है, मान लीजिए 22 psi प्रेशर उसमें जा रहा है अंदर, लाइन के अंदर से, पाइप के अंदर से। अब आपका कांटा आपको 18 ही दिखा रहा है, तो क्या होगा? एक टाइम आएगा लाइन फट जाएगी, हो सकता है कुछ, अगर उसमें कोई हजार्डस मटेरियल हो तो लोग चपेट में आएंगे, एक एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया करने में ज़रूरी है, ठीक है? हालांकि जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ सेफ्टी एक कंसर्न नहीं है, वहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को। फिर फ्रिक्शन रहता है तो एनर्जी लॉसेस भी होंगे, एनर्जी लॉसेस होंगे तो आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, वो भी है, कभी कभी सही नहीं काम करेगा एक, उसको आप हो सकता है साइड से ठोको पीटो तो सही हो जाए। Then mechanical movement can't be processed in computer or the PLC. This is the biggest drawback. This is the biggest drawback. मैकेनिकल मूवमेंट है, उसको कंप्यूटर में आप प्रोसेस कैसे करेंगे? है ना, एक इंस्ट्रूमेंट लगा के छोड़ दिया, पता नहीं कितने दिमाग लगाना पड़ेगा उसको कंप्यूटर में लाने के लिए। कंप्यूटर मीन्स पीएलसी, कि आप कहीं दूर से ही मॉनिटरिंग कर सको, या फिर कोई एक ऐसा सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम बना सको कि एक्स प्रेशर पे हमारा कुछ सिस्टम है तो उस सिस्टम किसी और चीज़ से लिंक्ड रहे, कोई सेफ्टी सिस्टम से लिंक रहे कि प्रेशर इससे ज़्यादा ना जाने पाए। प्रेशर, सपोज कोई ऐसा सिस्टम है कि प्रेशर अगर एक्स प्रेशर से ज़्यादा बढ़ा तो वो लाइन के प्रेशर को रोक दे, ऐसा कोई सिस्टम, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू connect any additional safety system because there is no provision in mechanical movement. Any signal processing is also not possible, amplification is also not possible. फिर mass inertia effect means कि बार बार जब एक ही प्रेशर उस किसी इंस्ट्रूमेंट में पड़ता रहता है तो उसमें मैकेनिकल डिफॉर्मेशन आ जाता है। ड्यू टू दिस मैकेनिकल डिफॉर्मेशन यू विल गेट सम एरर, जो अभी एरर्स हम वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। सम जीरो एरर हो सकती है, कुछ प्रोपोर्शनेट एरर हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर चेंज हो जाए। एक वैक्यूम हो रहा है तो कुछ और दिखा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है तो कुछ और दिखा रहा है। सेम अमाउंट ऑफ वैक्यूम को वो शो नहीं कर पा रहा है, बट सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर को वो कुछ और शो कर रहा है ना? इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ issues, these are kind of disadvantages in this type of. So I hope you have got all these concepts. If you have any query you can post in the chat box. So see you in the next lecture. Thank you.